हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। और ये हमारा चैनल एक खुसूसी मतलब कि अब किस तरीके से आपको समझो कि ज्ञान बांटने का चैनल है। अब हम ज्ञान बांटेंगे, वो भी फ्री में, मुफ्त। आप लीजिए। और अभी अब आ चुके हैं, इस वीडियो में आ गए हैं, तो ठहरिए और देखिए। अच्छा लगे तो लीजिए, ना अच्छा लगे तो मत लीजिए। मैं आपको पकड़ नहीं रहा हूँ। हाँ, तो अब हम ये कहना चाह रहे थे कि आज सोशल मीडिया का दौर है और हर किसी के पास सेल फ़ोन होता है और उस सेल फ़ोन का यूज़ आप ज़रूर करते होंगे। इंटरनेट भी कंफर्म होगा ही सबके पास। तो आप दीगर हथियार मतलब कि कोई भी आप सेल फ़ोन यूज़ करते होंगे, तो उस सेल फ़ोन में आप सोशल मीडिया के ऐप बहुत सारे आ चुके हैं, जैसा कि फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत सारे दीगर ऐप्स है जिसमें आप यूज़ करते होंगे और आप देखते होंगे। हाँ, देखिए, मैं देखने की मना ही नहीं कर रहा हूँ, मगर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप कुछ लाभ उठाइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप उस सोशल मीडिया ऐप से आप ऐसा कुछ कीजिए उसमें कि आपको बेनिफिट हो। मतलब कि अब आप देखोगे तो वक्त ज़ाया होगा, नेट जाया होगा। अब आजकल का कल्चर तो कैसे बन गया है, जैसे कि कोई टारगेट मिल गया हो, कुछ करें या ना करें, बस 1.5 GB डेली का ख़त्म होना चाहिए हमारा। आज हमारा यही अकीदा हो गया है, क्या बोले अब। हाँ, कई लोग, कितने भी लोग ऐसे हैं जो अच्छी जगह यूज़ करते हैं, मतलब अच्छा देखते हैं दीन का और कुछ सीखने के लिए, तो वो अच्छी बात है, वो चाहिए, करना चाहिए। मगर वो जो फालतू के बस देख लिए ये वो यहाँ वहाँ का प्रैंक वगैरह देखते हैं, तो बहुत बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ आप अच्छा कीजिए जिसमें आपका फ्यूचर बने। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज ऐसी जगह पे आ चुका है जो किसी को भी उठा के जीरो से हीरो बना देता है। आज आप देखते होंगे सौरभ जोशी, कुछ नहीं था, बस लड़का अपनी पढ़ाई कर रहा था और उसका आर्टिस्ट था, उसको बहुत पेंटिंग करने का शौक़ था, तो वो पेंटिंग अपनी दिखा रहा था डेली अपनी पेंटिंग दिखा रहा था। डेली पेंटिंग करता था, पूरी नाइट पेंटिंग करता था, सुबह वीडियो अपलोड कर देता था। उसने आज से तकरीबन 3 साल पहले ही स्टार्ट किया है, शायद मेरे ख्याल के मुताबिक। तो मतलब किसी के जहन में भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो उसने वो काम किया यूनिक, और सब देखने लगे, अट्रैक्टिव हो गए एकदम, और धीरे धीरे से वो वायरल हो गया और अब अपना डेली व्लॉग बना रहा है। अब वो बाहर जा रहा है तो फ़ोन निकाल के देख दे रहा है, वो बोल रहा है कि आज ये यहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज उसके 13 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और उसके व्यूज़ देखने जाएँ तो 5-6 घंटे में मिलियन ऑफ व्यूज़ हो जाते हैं उनके। भी अच्छी बात है, मगर उनकी इनकम का तो हमें तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है, इतनी ज़्यादा इनकम उनकी मंथली होती होगी। तो मतलब कि कहने की बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी चीज़ है कि जहां आप वक्त दीजिए और हो सके तो अच्छी डायरेक्शन में वक्त दीजिए, मेहनत कीजिए, तो आपको इसमें बेनिफिट होगा ज़रूर, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगरचे आप ग्रो हो गए इसमें, आपका माइंड सेट हो गया, तो चांस रहेगा आपको लाइफ टाइम आगे बढ़ने का, और हीरो बना देते हैं। हकीकत में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल के, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बस टाइम बिगाड़ने की चीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात
कान खोल के गौर से सुनिएगा आप। हाँ, आपको हंसी आ रही होगी कि ज्ञान बांटने निकल चुका है, मगर ये क्या है, मेरे दिल की बात है। मेरे को बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि मेरे को एक ऐसा वीडियो बनाना है कि एक पूरी चैनल ही ऐसी बनानी है कि जिस पे मैं दिल खोल के अपनी बात रखूँगा, बिल्कुल शर्माऊँगा नहीं, हिचकिचाऊँगा नहीं। हाँ, आप कमेंट में मजाक करेंगे, हंसेंगे, देखते हुए भी हंसेंगे, पूरा शायद तो पूरा कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, फटाफट फॉरवर्ड करके निकल जाएंगे। कुछ और देखना है, इंटरटेनमेंट। अभी तो क्या है, फाट फाट इंटरटेनमेंट होता होगा बस वही ज़्यादा देखते हैं। देखिए, देखने में कोई हर्ज नहीं है, मगर कुछ कीजिए भी साथ में। बेवजह टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, और पैसा भी वेस्ट मत कीजिए। दोनों को सही डायरेक्शन में लगाइए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे मुसलमान, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, मगर ज़्यादातर मुसलमान क्या है कि बस वो बच्चे को माँ बाप पढ़ाते हैं, बड़ा खेल कूद में निकल जाए तो उसको पढ़ाई में बिठा देते हैं। फिर वो 9 या 10 तक पढ़ता है, उसका मन तो 75% तो बच्चों का मन ही नहीं होता, और किसी किसी का हो जाता है मन, पढ़ते हैं तो मतलब उसकी वो थोड़ा बहुत आगे जाके डिप्लोमा या ITI करके बस वही जॉब ढूंढ लेता है 8-9 हज़ार वाली, और वही जॉब करता है। धीरे धीरे 3-4 सालों में वो 8-9 हज़ार वाले 10-12 हज़ार सैलरी होती है। अब बस ऐसे करके पूरी ज़िंदगी बिता देता है। उसमें कितनी तकलीफ़ वाली टाइम आता है कि वो आदमी किसी को बता नहीं पाता, क्योंकि अब हर बच्चा है एक ना एक दिन बड़ा होगा, शादी करेगा, पहले खेल कूद करेगा, छोटा होगा तब फिर बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। और कितने तो इतने गरीब बच्चे हैं कि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है संभालने की। तो फिर उस बच्चे पे एक तो प्रेशर होगा कि मेरे को पैसा चाहिए घर चलाने के लिए, और दूसरे नंबर में ये है वो बच्चा फिर कुछ कर नहीं पाएगा। वो इस प्लेटफॉर्म में आ जाएगा कि अब मेरे को बस 4 मंथ मिल जाए ना, मेरे को 4 मंथ तो मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, ऐसा कर दूँ, वगैरह वगैरह। मगर उसके पास 4 दिन भी नहीं होते, क्योंकि 4 दिन छुट्टी रखेगा तो वहाँ से सेट निकाल देगा। और अगर जस्ट एक बार जॉब जाती है और उसकी जो टेंशन और जो डिप्रेशन में चला जाता है बच्चा, क्योंकि उसको जिम्मेदारी होती है घर बार सब चलाने की, और जॉब का भटकता है, मिलती नहीं है जॉब, तो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी जड़ यही है कि हम पहले से ही कि भाई चल, जब जिम्मेदारी नहीं होती तब भी खुद की भी इश्यू होता है, खुद का भी फॉल्ट होता है। हाँ, जिम्मेदारी तो बरसों से सब लोग उठाते आए हैं, और खुद की भी होती है, क्योंकि हमारे पास जब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी, ऐसा नहीं बोला, मगर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती, तब हम क्या करते हैं, हमें भाई 6,000 से 8,000 मिल रहे हैं और घर में कुछ देने का खर्च तो होता नहीं है, तो हम अपना यूज़ के लिए भाई हमारे पास तो बहुत है, 6,000 कपड़े लेंगे, एंजॉय करेंगे, बाहर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसमें वक्त जाया करते थे। और वो कितना अहमियत वाला कीमती वक्त है आपके लिए, आपको पता है? एक साइंटिस्ट ने बोला था कि 18 साल से लेके 28 साल तक जो बच्चे ने कर लिया जो करना था, बस वही होगा, वही वक्त है करने का न्यू अच्छा। अगर उस वक्त में वो बच्चा नहीं समझा तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब वो वक्त इतना कीमती है कि उसकी कोई बात ही मत पूछिए, उसका एक दिन भी जाया मत होने दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, हम
पूरे पूरे मंथ, पूरे पूरे साल जाया कर देते हैं। अगर आप थिंकिंग कीजिए, सोचिए कि आपका 10,000 सैलरी है, आप एक जगह काम कर रहे हैं, 10,000 सैलरी तो मामूली हो गई आज के टाइम में। मतलब 10,000 रुपये क्या है, मतलब 2 तारीख को सैलरी आएगी और 3 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, 3 तारीख भी नहीं होती। मतलब 10,000 सैलरी आएगी तो 12 मंथ का कितना हुआ, 12 मंथ का हुआ 1,20,000। और वो आप 1,20,000 जमा तो कर नहीं रहे, वो आप खा रहे हो या इधर उधर सब जगहों पे यूज़ कर रहे हो, अच्छी जगह होगी, वो यूज़ कर लिया, वो हो गए यूज़ 1,20,000। मगर 1 साल 365 दिन आपकी ज़िंदगी से निकल गए। हाँ, आपकी ज़िंदगी से 365 दिन निकल गए, वो भी इतने कीमती कि उस दिन 365 दिन में आप कुछ कर लेते तो आज कहाँ होते। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपना कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब छोड़ दीजिए और कीजिए। देखिए, अब मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी बहुत जिम्मेदारी है, और मैंने कर्ज भी ले रखा है अपना मकान लेने के लिए, दूसरा कुछ काम करने के लिए नहीं, अपना मकान लिया था उसके लिए लोन, तो वो भी भरना है वक्त पे। घर है, घर को भी चलाना है, और जॉब भी करना है। और जॉब पे तो आपको पता है कि सैलरी जितनी उतना प्रेशर और देंगे ही। और अभी के सिचुएशन तो फिर बिजनेस, मतलब धंधा हो या ना हो, वो तो प्रेशर देने वाले ही। और सेल्स लाइन तो आपको पता ही है कि यहाँ से चलती है। तो मतलब कि उस प्रेशर सिचुएशन में मैं हैंडल करके घर बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो लोन है वो भरने का, जो कर्ज है वो भरने का, बाहर के काम है वो करने का, फिर जॉब को मेंटेन रखने का और जॉब करने का, उसके उपरांत मैं यूट्यूब पे लाइव हूँ। अभी आप देख रहे हो, ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल है मेरा फूड का, जहाँ मैं जाके फूड वालों के इंटरव्यू लेता हूँ, अच्छे फूड हो वो दिखाता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अच्छी तरीके से आप देखिए, और मतलब कि सजेस्ट करता हूँ। ये भी एक मेरा दूसरा चैनल है। इस पे टॉपिक पे मैं थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर बाद में हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो मतलब कि मैं ये कर लेता हूँ, हालांकि बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी तो मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि मैं बस सो जाऊँ और बहुत लंबा सोऊं, मतलब सुबह भी ना उठूं, दोपहर को भी ना उठूं, इतना थक जाता हूँ। क्योंकि जॉब का एक साइड से टेंशन रहता है बहुत सारा। जॉब का सेल्स लाइन है, आपको पता है कि ये काम करो 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 और करो। और अभी फ़िलहाल मंदी का माहौल है, इसलिए थोड़ा उसमें भी दिक्कत है। और सर तो क्या कहेंगे कि भाई मैं आपको सैलरी देता हूँ तो मुझे काम से मतलब, मुझे वर्ड्स में चाहिए काम, मैं आपके बातों से नहीं चला सकता। तो अब मैं वहाँ ध्यान नहीं दूंगा, ध्यान नहीं लगाऊंगा तो मेरी जॉब जाएगी। अल्लाह ना करे जॉब जाए, मतलब जॉब अगर चली जाए तो फिर ये सब पूरा साइकिल मेरी घूम रही है, लोन भरने की, घर चलाने की, दूसरे खर्चे, साइकिल रुक जाएगी तो माइंड ब्रेक हो जाएगा, माइंड भी रुक जाएगा। तो फिर मैं यूट्यूब पे किस तरीके से वीडियो बनाऊंगा, है ना प्रॉब्लम। उस सब प्रॉब्लम को फेस कीजिए, आप समझिए मैं फेस कर रहा हूँ। दिक्कतें तो आएगी यार, दिक्कत। अब देखिए मुश्किल, हम क्या मिडिल क्लास लोग हैं, हम यहीं पे हाथ धरे बैठ जाएंगे, हमसे कुछ नहीं होगा भाई।
हम तो बस सुबह उठेंगे, टिफिन लेके जाएंगे काम करने, शाम को आ जाएंगे और कहेंगे हाँ आ गए, बस इसी तरीके से ज़िंदगी निकाल देंगे। नहीं मेरे भाई, इससे पहले निकलती थी ज़िंदगी। आज का दौर बहुत कंपटीशन वाला हो गया है, यहाँ पे रेस है, ये थोड़े से रुकोगे तो आगे कोई चला जाएगा, रेस रेस रेस। और ज़रूरत ही इतनी हो गई है आज के टाइम पे कि तुम्हें ज़रूरत ये पूरी करनी ही करनी होगी। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी थोड़ी लाइन चेंज होती जा रही है, तो कंट्रोल करके मैं डायरेक्शन में आपको ले जा रहा हूँ। हम थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, समझिए अपने आप को। हाँ, होंगे चंद हमारे भाई हैं जिसकी जॉब या किस्मत कहें वो अच्छी हो, उसके माँ बाप मिडिल क्लास से अप में हो, उसके पास काफ़ी बिजनेस हो, पैसे हो, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मेरी नज़र में तो मेरे इस एक गांव में नहीं, मेरे गांव की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया की बाहर की मुझे पता नहीं। मेरे बहुत सारे यूपी के फ्रेंड हैं, राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र के हैं, केरल के हैं, बंगाल के हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं। और गुजरात के तो मैं हूँ। मेरे को बहुत सारी ज़्यादातर मेरे को ऐसा फील होता है कि 70% से ज़्यादा हमारे भाई जॉब कर रहे हैं आज। और जॉब को कोई भी, जॉब कहीं भी हो, कुछ भी हो, कोई भी उसका फिक्स नहीं होता मेरा भाई। आज तुम अच्छा कर रहे हो, सिर्फ तुम्हें करके शाबाशी देगा और जब ऐसा वक्त आएगा तो तुम्हें लात मार के निकाल भी देगा, कुछ नहीं देखेगा। फिर तुम्हारी हालत क्या होती है तुम्हें पता है, मैं फील किया हूँ। वो तकलीफ जो किसी को कह नहीं पाते। हमारा पूरा लंबा हम सोचते हैं ना, जो मतलब कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब कुछ टूट जाता है एक ही झटके में। तो मतलब थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारियाँ और है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो पता नहीं आपको किस तरीके से पहुँचाऊँ, मगर ये बात बहुत कीमती बात है। आज नहीं तो कल, हाँ आज नहीं तो कल पूरी डेफिनेटली मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरी बात को आप दिमाग में ले लोगे ना, तो एक ना एक दिन ज़रूर आप कुछ करोगे और मेरे को याद करोगे कि नहीं हाँ, उस अकरम ने जो बात की थी वो बहुत सही बात थी। और आज हम कहाँ हैं। अब कुछ कीजिए। ये नहीं बोल रहा कि मुसलमान है, बस कोई भी हो। मेरे हिंदू भाई भी बहुत फ्रेंड है, वो भी गरीब है, ऐसा नहीं है कि सब पैसे वाले हैं, वो भी गरीब है, उनका भी सेम ही इश्यू है, सेम ही प्रॉब्लम है। वो भी बस मिडिल क्लास की सोच क्या होती है पता है कि आप लड़का बनाइए तो लड़का जॉब करेगा तो 8-10 हज़ार कमाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, वो 8-10 हज़ार बहुत महंगे पड़ने वाले हैं आने वाले वक्त में। वो 8-10 हज़ार आपको निकाल दिया जॉब, आप नई जॉब पे जा रहे हो, आपको जीरो से स्टार्ट करना है, समझे। आप 1-2 साल की है एक जगह जॉब, आपका 10 हज़ार सैलरी है, वो सैलरी आई आपने तो ख़त्म कर दी। अब वहाँ से निकल गए आप, वापस आप दूसरी जॉब में जाओगे तो वहाँ से स्टार्ट होगा जीरो से ही। तो मतलब वो वक्त कहाँ गया आपका 2 साल, 2 साल ज़िंदगी का आपने खा गए। अब फिर कुछ नहीं, हाँ अब क्या करेंगे। इतनी परेशानी में आ जाते हो कि फिर अपने बच्चे को तक पढ़ा नहीं पाते कितने माँ बाप। फिर उन्हीं के खुद का ही दिल दुखता है कि हाँ हमने कुछ किया नहीं। अगर से हम अपनी जवानी में कुछ कर लेते तो आज कहीं और होते और ये हालत ना होती कि हम अपने बच्चे को भी पढ़ा नहीं पाए। तो पहले आप अपनी एक जगह बनाइए, स्टैंड बनाइए, अपना मजबूत पैर जमाइए
अपने बच्चे को, अपनी आने वाली पीढ़ी को कम से कम ऐसा तो बनाइए कि आप जिस दौर से गुजरे हो, जिस तकलीफ से, वैसे मत उनको वो तकलीफ नहीं आनी चाहिए। उनको भी सीख दीजिए, समझ दीजिए, मगर उनको पढ़ाइए, टैलेंटेड बनाइए। उसके लिए सब माहौल घर में बनाइए, मोहब्बत वाला, अमन व अमान वाला, इज़्ज़त वाला। और हमारे आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि अपने घर में छोटों को भी इज्जत दीजिए तो तुम्हें इज्जत देंगे, और मोहब्बत से पेश आइए, खुलूस इखलास से। और वो मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि उस मोहब्बत में वो परवरिश करने वाले बच्चे एक दिन उरूज़ों पे हो। उरूज़ मतलब बुलंदी पे। बुलंदी पे कब होगे? जब उसका माइंड सेट होगा, अच्छा होगा तब। माइंड तो हमारे बच्चों का सेट तो क्या होता है नहीं, ये तो नहीं बोल सकते। माइंड तो बहुत है, मगर बहुत बिगड़ा हुआ होता है, छाइल किस्म का। बच्चे की तो इश्यू फॉल्ट है नहीं, वो तो हमारे घर का जो, हमारे घर में जो हो रहा है अभी हाल फिलहाल, लड़ाई झगड़ा, इधर उधर बेतुकी बातें। घर में माँ है तो गिबत कर रही है, बाप आएगा तो गाली गलौज करेगा, तो इससे एक बच्चे पे इफेक्ट बुरा पड़ रहा है। ये उनको भी पता है, माँ बाप को भी पता है, मगर वो अपने आदत से मजबूर है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मगर इतने याद रखिएगा कि पत्थर से ही आपको क्या कहते हैं कि गिरोगे। पहाड़ सामने होगा तो उससे नहीं आप चोट लगेगी, उससे आपको छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, उसी से आपको चोट लगती। तो छोटी छोटी दिक्कतें, तकलीफ आप छोटी समझ के जाया कर देते हो, उसको छोटी समझ के जाया मत कीजिए करो, क्योंकि वो छोटी नहीं है, वो एक ना एक दिन बहुत बड़ी बनने वाली है। और फिर दिक्कत होती है, फिर अफसोस करते हैं, और फिर क्या कहते हैं पता है, मेरा क्या करे अब, अल्लाह ने किस्मत ही ऐसी लिखी होगी। तो सब हम किया धरा अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि उन्होंने सब किया है। नहीं यार, ये सब हमारा ही किया धरा है। प्लेटफॉर्म अच्छा बनाइए घर का, घर में रहने वालों सब रिश्तेदारों का, और फिर अपना फ्यूचर सबसे पहले बनाइए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये फ्यूचर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका माइंड सेट अच्छा रखती है। हाँ, आपके मुताबिक कुछ नहीं होगा। आप ये सोचोगे कि आने वाले मंथ में मैं चैनल बनाऊंगा और फिर इसमें ऐसे ऐसे वीडियो डालूंगा, फिर 2 महीने बाद मोनेटाइजेशन हो जाएगा, फिर तीसरे महीने बाद मेरा पैसा आने लगेगा, फिर चौथे महीने बाद ज़्यादा आने लगेगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, फिर ज़्यादा मेहनत करूंगा, फिर 5वें महीने में मेरा तो पैसा इतना सारा, ढेर सारा पैसा आ जाएगा। नहीं यार, नहीं, ये कुछ भी दुनिया में आसान नहीं है। और यूट्यूब तो इतना हार्ड है ना कि तुम जितना सोच रहे हो ना, उससे कहीं गुना हार्ड है। मतलब तुमने तो ये सोचा होगा क्या है, बस फ़ोन रखो और छोटा सा माइक लीजिए और बातें करने का चालू कर दीजिए यूट्यूब पे। नहीं यार, इसमें पहले तो अपना दिमाग लगाना होगा, और फिर वही दिमाग को चकरा देगा यूट्यूब। ऐसा ऐसा नियम आता है उसमें। तो आप जब करोगे तभी आपको पता चलेगा। मगर करो, मेहनत करो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। अल्लाह कुछ ना कुछ रास्ता बनाता है और बनाएगा, और एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, मैं ये कहता हूँ पूरे दावे से कि आपके अंडर में 20-20 हज़ार वाले लड़के होंगे कितने, जो जॉब करते होंगे आपके अंडर में, और आप बॉस होंगे एक दिन।
ऐसा जज्बा पैदा करो, ऐसा हौसला पैदा करो और ऐसा बन के दिखाओ। क्यों नहीं बन सकते हम? स्टार्ट में तो बहुत सारे लोग मजाक कर रहे हैं तो फिर छोड़ देना उनको देख के। नहीं, मत कीजिए ऐसा काम। कीजिए कीजिए कीजिए, करते रहिए। काम पे फोकस कीजिए, प्लानिंग से काम कीजिए, सब अच्छे डायरेक्शन में कीजिए। काम करो, मेहनत करो, फल देने वाला खुदा है। हाँ, मैं कह दे रहा हूँ साहब। हाँ, आपको काम करना पड़ेगा। आप ये कहोगे कि मैं अपने बिस्तर पे सोया रहूँगा, काम काज कुछ करूँगा नहीं, खुदा है सब कुछ देने वाला, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया में आए हो, खा रहे हो तो फिर उसको हजम करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, तभी तो दूसरा खा पाओगे। यहाँ से कहोगे अब मैं तो खाता ही रहूँगा, निकालूंगा नहीं, तो फिर कितना जमा होगा इसमें। यही बात है। आप काम कीजिए, जो कुछ करना हो कीजिए, सही डायरेक्शन में कीजिए, बस अच्छी तरीके से कीजिए और खुशहाल ज़िंदगी जिए और खुशहाल ज़िंदगी दूसरों की भी बनाइए। आप अच्छी तरीके से नहीं जियोगे ना तो क्या होगा पता है? आप किसी और को भी नहीं जीने दोगे, मेरे को पता है ये। आप देख ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी लाइफ में तकलीफ, टीस, प्रॉब्लम सीधी तरीके से चलती ही नहीं। आपकी गाड़ी धड़ 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 धड़के ही खाती है। और कोई आदमी आके फूं करके एरोप्लेन की तरह उड़ जाएगा तो तुम किस तरीके से देख पाओगे? नहीं देख पाएगे। फिर गिबत करेंगे, उसकी टांग खींचेंगे, नहीं यार वो कैसे हमारे से आगे। अरे होने दीजिए, वो जिस तरीके से हुआ हो, उसकी कोई अच्छी बात है तो उसको देखिए और अपने में लीजिए और खुद भी ट्राई कीजिए। कोई उम्र नहीं होती सीखने की। अमिताभ भी अब भी एक्टिंग सीख रहा है और सचिन भी अब भी क्रिकेट सीख रहा है। ज़रूरत नहीं है उनको कोई। तो एक डायलॉग है, बात कहने की ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखो। अगर आप मैं ये बोला कि 18 से 28 साल ही चीज टाइम है तो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 28 साल के बाद ख़त्म। आप कुछ ना कुछ कीजिए अच्छा, और किसी भी की बात हो अच्छी ले लीजिए अपने आप में। ये मत कीजिए कि ये तो ऐसा है वैसा है वगैरह। अच्छी बात है, उसको ज़रूर लीजिए अपने मगज दिमाग में और अच्छी तरीके से अच्छे डायरेक्शन में जाइए। अच्छा डायरेक्शन ही आपको अच्छा इंसान बना सकता है। बाकी रही बात हमारी, तो हम तो बस एक राह पे निकल चुके हैं। उस राह पे कठिनाई भी है, मगर हमें अच्छा लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा हमारी लाइफ में इसके जो था उससे अच्छा। और हमारा खुदा भी हमें अल्लाह जो हमारा है वो भी हमें इसमें सपोर्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर अच्छी तरीके से मेहनत किए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, गलतियाँ बहुत है हमारी बोलने में, हमारी स्पीच में। हमारे वैसे से इंस्ट्रूमेंट नहीं है, माइक, फ़ोन, ऐसा लोकेशन, सब स्टूडियो। मगर कोई अपनी माँ के पेट में से तो ला के नहीं आता ना, ये सब आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, ये सब आ जाएगा बस, तो आने दीजिए। और ये सब आ जाएगा, इसको बनाना पड़ेगा। वक्त कठिन है तो क्या हुआ, बनाएंगे हम। मेहनत कीजिए, चलिए। आधा घंटा हो गया स्पीच देते देते, थोड़ा थक गए हैं। थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं, थोड़ा ड्रिंक्स ब्रेक कर देते हैं क्योंकि इसकी हमारी पूरी फ़िलहाल आदत नहीं है।
खड़े खड़े भी थक गए क्योंकि आज पूरा दिन काम किया हूँ। 2 सूट लेने के लिए भी गए हैं हम। एक तो अपना रगड़े वाले का, लक्कू भाई रगड़े का लिया है, रगड़ा खाया है, और पानी पूरी का। वो पानी पूरी की नेचुरल पानी पूरी मिनरल वाटर वाली बना के आए। इंसान भी क्या क्या अलग बनाते हैं और अपना चमकाने की कोशिश करते हैं और चमक भी जाता है। मतलब शूट भी किया हूँ और पूरा दिन साहिब का बातें भी सुना हूँ, प्रेशर भी झेला हूँ। मतलब पूरा टाइड हूँ, माइंड से थका हुआ हूँ, शरीर से भी थका हुआ हूँ। और बस ये वीडियो बनाने का एक मंथ से सोच रहा हूँ। आज तो सोचा कि कुछ भी होगा मैं आज वीडियो बना के रहूँगा और पूरे 1 घंटे का वीडियो बनाऊँगा। आप देखिए, लास्ट तक देखिए। पानी पी के आता हूँ। चलिए ब्रेक करते हैं, फिर बात करते हैं आगे। थोड़ा सा पीला सा हो गया, अच्छा लग रहा है क्या? वही अच्छा था। यहाँ रख के ना बाजी, यही अच्छी लगी है, ये अच्छा नहीं लग रही है। अच्छा इससे बात करेंगे, अच्छा लगेगा। हाँ गनीवन, हाँ आ गए हम। पानी वानी पी के ड्रिंक्स ब्रेक हमारा हो गया ख़त्म। और हाँ, आपको आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही होगी तो मेरा स्टार्ट है, मैं बोल ही धीरे से रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा आवाज़ जाएगी नीचे तो सब ऊपर आएंगे। ये पागल तो नहीं हो गया कि अकेला है और इतनी आवाज़ें कहाँ से बोल रहा है इसे सब। तो इसकी वजह से थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ। ये वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, देखेंगे। आपको अच्छा ना लगे कमेंट में बताइएगा तो थोड़ा अलग रीत से बताएंगे। हम गुजराती आदमी रहे और गुजराती आदमी को तो पता है ना कि दूसरी स्पीच में गुजराती तो मिल ही जाती है। तो गुजराती ऐसी भाषा है चटपटी, मिठास वाली, कि किसी को भी गोल मिल जाती है। हमारे वर्ड्स ही ऐसे होते हैं कि आम गुजराती को तो समझ में भी नहीं आ रहे क्या बोल रहा है, मगर गुजराती तो मतलब गुजराती है। बात ये थी कि वक्त हो रहा है 12:30 और हम दे रहे हैं ज्ञान, कोई लेने वाला नहीं है। पता नहीं आधे घंटे तक कोई स्पीच सुनता भी है किसी की या नहीं।
हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है और हमने ठान ली है कि 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे। मेरे को तो शायद उम्मीद भी नहीं है कि कोई पूरा वीडियो सुनेगा। हमारे स्पीच में ऐसा कोई दम थोड़ी ना है, हमें भी नहीं है, मगर हम बनाएंगे जरूर और इससे सीखेंगे। ये बनाया है खाली बनाने के लिए नहीं, इससे सीखेंगे और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। यूट्यूब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, व्हाट्सएप से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, इंस्टा से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और दिन से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलेगी। दुनिया से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। मतलब मिक्स चटका पटका समझो, जो भी समझो, चटका पटका चैनल का नाम रखना है, चटका पटका मिक्स, तो सब कुछ मिलेगा इसमें। हम सब बात करेंगे। वो बोल रहे ना एक ही कंटेंट पे बनाइए, आपको यूट्यूब का बनाना है तो टेक्निकल के बनाए, इसमें कुछ बात नहीं की हम इस पे बात करेंगे और करके रहेंगे। आपको चाहे वायरल करना हो या ना करना हो, बात नहीं है। देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल देने वाला खुदा है। यूट्यूब तो क्या देगा, यूट्यूब तो बस अपना मोनेटाइजेशन का हम मेहनत से करवाएंगे तो मोनेटाइजेशन कर देगा, वरना उसमें भी कुछ ना कुछ डाल देगा एरो। फिर उसको सोल्व करके भी हम देखेंगे। यूट्यूब क्या देगा, ऐड लगाएगा, हमारे ऐड से पैसे कमाएगा, 55% हमको देगा, 45% खुद रखेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ देगा नहीं। ठीक है, उसमें तो कोई बात नहीं, हर्ज नहीं, मगर जो सही महीने में देने वाला कोई हो तो मेरा परवरदिगार है, वही देगा, किसी और की औकात नहीं। हम आज कहाँ हैं, कहाँ थे और कहाँ है, कहाँ आ गए, सब देन उसकी है। वो चाहे तो एक पल में करोड़पति बन जाए, वो चाहे तो एक पल में वही करोड़पति रोड़पति बन जाए। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है कि उससे छुपी हो। और आपको तो पता है कि एक शादी वाला बच्चा होता है, जो शादी कर रहा है, शादी वाला लड़का जो होता है, जिसने शादी की होती है, उसकी मतलब कि लड़की की कोई नहीं सुनने वाला होता। सुनने वाले की बात ही नहीं, लड़का बोलता ही नहीं। लड़का जब अपनी बात करेगा तब कोई सुनेगा, ना सुने उसकी कोई बात सुनेगा नहीं, वो करेगा भी नहीं, वो कर भी नहीं सकता ना। कि वो मर्द जो ठहरा, कहते ना मर्द सहन करना पड़ता है, दर्द नहीं होता है, ऐसा वगैरह। तो मतलब हम नहीं कर सकते वो बात, समझ रहे हैं आप। और शादी के बाद, हाँ शादी सुन्नत है, शादी करना ज़रूरी है, क्योंकि आप बाहर फाके मारो, उससे अच्छा है घर में शादी कर लीजिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाए तो आपको मोह माया नहीं, मोह माया में अब बच सकते हैं, मोह माया से। मगर कितना भी हम अच्छा कर लें ना, कितना भी अच्छा कर ले, रोड़ा कुछ ना कुछ आ ही जाता है शादी वाली ज़िंदगी, मैरिज लाइफ। अब क्या समझिए, अब झगड़ा, ऐसा झगड़ा कोई झगड़े की बात ही नहीं, ना कोई झगड़े जैसा इश्यू ही नहीं, और झगड़ा का अंत ही नहीं। उसका नाम झगड़ा बस पड़ गया है। मतलब शादी के बाद चंद ऐसी चीज़ें होती है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी वाला लड़का नहीं कर सकता और करनी भी नहीं चाहिए।
अब मैं ये कहने का बात कर रहा हूँ आपको समझाने का कि एक ही प्रॉब्लम नहीं होती इसकी ज़िंदगी में। देखिए इतने करोड़ों लोग हैं, खाली पूरी दुनिया में से 150 करोड़ लोग इंडिया में ही हैं। 140 से 150 हम कर देते हैं। उतने लोग सबको तो आप पूछने जा नहीं पाओगे। बस आप अपने एरिया में जाओ, कहीं भी जाना भी नहीं है। आपको पता ही होगा, आपके जो संबंधी है, आपके जो फ्रेंड है, हर किसी के घर में प्रॉब्लम है। हर किसी को प्रॉब्लम है, घर में नहीं, हर किसी को प्रॉब्लम है। आपके फ्रेंड को पूछिए तो उनको कुछ प्रॉब्लम, आपके पापा को, उनके फ्रेंड के पापा को, आपको पता होगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा तो आपको बात नहीं करे। मतलब आपके कोई मामा को, चाचा को पूछिए, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम। मतलब कहने की बात ये है कि प्रॉब्लम तो सबकी है ना, तो एक तो है ना, है नहीं, अलग अलग। जितने मुंह उतनी प्रॉब्लम, वो बात कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बात। हम थोड़ा मुहावरा चेंज कर देते हैं, जितने मुंह उतनी प्रॉब्लम, है ना। अब बात असल में ये है कि अब प्रॉब्लम तो सबकी है, समझ रहे हैं हम। अब समझिए कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर से आपको दूँ, दिल पे मत लीजिएगा, कि बाढ़ आई, पानी की बाढ़ आई तो पूरी की पूरी बस्ती डूब गई ना। प्रॉब्लम तो सबकी है, तो आपको सोच कम होगा, धीरे धीरे होगा, थोड़ा वक्त बीतने के बाद। हाँ, ये मेरा टूट गया, ये मेरा डूब गया, ये मेरा चला गया, मेरी अमानत थी, ये मेरी पुरानी वस्तु थी, रखी हुई थी। अफसोस तो बाद में होगा आपको, वो बात नहीं, मगर इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। और उसमें से अगर ये सब कहीं भी नहीं, सिर्फ आपके घर ही डूबा तो आपको जलेसी भी होगी, अफसोस भी होगा, गुस्सा भी आएगा ना। तो आप ये समझिए कि बाढ़ आई हुई है पूरी दुनिया में, वो सबको आई है, बराबर। इससे थोड़ा हल्का होगा आपकी प्रॉब्लम। और दूसरी बात कि प्रॉब्लम को फेस कीजिए, आप प्रॉब्लम से भागिए मत, समझ रहे हैं। कितने लोग को ऐसे मैंने देखा है जो प्रॉब्लम को ढूंढ रहे होते हैं, कहाँ है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को लाओ, प्रॉब्लम को लाओ। हम प्रॉब्लम को एक बूस्ट बनाएंगे अपने लाइफ में, उससे हमारी लाइफ को बूस्ट कर देंगे। बूस्ट बूस्ट वो भी सोच है ना यार, सोच समझिए। आपकी सोच ही सब आप पे डिपेंड करती है कि आप प्रॉब्लम में किस तरीके से वर्क कर रहे हो। अब प्रॉब्लम में कैसे हो रहे हो, बस प्रॉब्लम आए तो सिगरेट निकालो, दारू पियो, वो करो, ये करो, वो सैड सॉन्ग सुनो, देवदास, दिल की अरमासों में बेग। अरे फाटू, प्रॉब्लम को पकड़ के मत बैठो, प्रॉब्लम को उखाड़ फेंको। प्रॉब्लम ये कहनी चाहिए तुम्हें कि यहाँ पे नहीं जाना चाहिए हमें, क्योंकि ये भाई तो हमको प्रॉब्लम दे रहा है। प्रॉब्लम आपको, आपसे डरनी चाहिए, समझ रहे हैं हम। प्रॉब्लम को किसी तरीके से महसूस कीजिए। एक भाई था, जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, कि एक भाई था जो छोटी छोटी बात पे रोने लगता था। मतलब प्रॉब्लम तो होती भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, फिर भी उसको प्रॉब्लम बहुत सारी लगती थी। दूसरा दोस्त उसके साथ जो घूमता रहता था, उस पर बहुत प्रॉब्लम आती थी, बहुत प्रॉब्लम से आती थी। वो बताता भी नहीं था, अपने मुंह पे भी नहीं ले आता था, हंसता रहता था और फेस करता था। तो मतलब एक जगह फिर वो जहाँ गए घूमने दोनों एक साथ, तो गाड़ी में पंचर हो गया।
तो वो जो नेगेटिव वाला था वो रोने लगा, हमारा किस्मत ही फूटा हुआ है, हम जहाँ बैठेंगे वहीं पंचर हो जाएगा, वहाँ आगे नहीं गाड़ी चलेगी, अब सुकून हो गया, देखिए अब हम किस तरीके से जा पाएंगे। वो बस रोने लगा वहाँ बैठ के। और वो जो उसके साथ था उसने पन्ना पकड़ उठाई, टायर खोला, स्पेयर वाला टायर लिया, लगाया और चल पड़ा। समझे आप? मतलब ये होती है एक हिम्मत, यहाँ से मिलता है एक बूस्ट। आप वहाँ पे माथा फोड़ने बैठ जाओगे हाईवे पे, अब क्या करो, पंचर हो गया, तो ये कोई सल्यूशन हुआ? आपकी ज़िंदगी है यार, समझ रहे? कोई ऐसा नहीं होगा। तो ये तो एग्जाम्पल है, मगर दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा कि गाड़ी का पंचर होगा तो वहाँ पे बैठ जाएगा और रोने लगेगा। नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मेल करेगा, इधर उधर फ़ोन लगाएगा, कहीं ना कहीं से टायर मंगवाएगा, टायर नहीं होगा तो लगवाएगा और निकल जाएगा अपना मंजिल पे जहाँ जाना होता। तो मतलब आप एक गाड़ी 10-15 लाख की गाड़ी, और जाना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कहीं, मतलब शादी वगैरह में जाना हो इतना तो लाइफ से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है ना। तो उस मंजिल पे जाने के लिए वो कुछ भी करके उसको गाड़ी को पूरा करता है और आगे निकल पड़ता है और पहुंच जाता है मंजिल पे। तो सोचिए, ये आपकी ज़िंदगी है, ये एक मर्सिडीज़ है, मर्सिडीज़ से कम नहीं। और इस ज़िंदगी में थोड़े से पंचर भी होंगे ऐसा ही नहीं कि मर्सिडीज़ में पंचर नहीं होते। उस ज़िंदगी में थोड़े से पंचर भी होंगे तो आप उस पंचर को लेके रोइए मत, समझिए। आप रोना धोना छोड़ दीजिए, आप प्रॉब्लम को फेस कीजिए और उस पंचर वाले टायर को निकालिए और स्पेयर वाला टायर लगाइए। स्पेयर वाला टायर आपके पास ना हो तो उसका रोना भी मत रोइए, आप पंचर तो बना लीजिए, 50 रुपये का बन जाता है पंचर, समझ रहे हैं आप? अब आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसको सोल्व कीजिए, उसका रास्ता कुछ ना कुछ हो जाएगा। है ना, कहीं भी ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं ना, अरे यार ये बातें कर रहा है, स्पेयर वाला टायर लगा दे। लेकिन हमारी ज़िंदगी में तो स्पेयर वाला टायर है ही नहीं। एक्स गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं है, स्पेयर वाला टायर नहीं होता शायद सबके पास। तो पंचर करने का तो रास्ता है ना, समझ रहे हैं आप ये बात? कुछ ना कुछ जरिया निकल आएगा, उसी को बोलते हैं इंटेलिजेंट। ये जो रोता नहीं नेगेटिव की तरह, रास्ता निकाल के आगे बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं सक्सेसफुल लाइफ। वो लाइफ बनानी हो अगर जी आपकी, तो बस एक ही बात मेरी है, अपने लिखना हो तो लिख लीजिए, गढ़ना हो तो गढ़ लीजिए। अगर जी आपको लाइफ में खुश रहना है तो प्रॉब्लम का सामना कीजिए, प्रॉब्लम से डरिए मत, प्रॉब्लम का फेस कीजिए, पकड़िए प्रॉब्लम को उखाड़ फेंकिए, उसका रास्ता निकालिए कुछ ना कुछ तो यार। अरे इंसान कोर्ट में जाके रास्ते निकाल लेते हैं केस कबाड़े की, जो 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 उसका रास्ता ही नहीं है उसका रास्ता भी इंसान निकाल लेता है। आज चांद पे बैठा हुआ है, सोचिए अब चांद पे, दुनिया से बाहर सैटेलाइट भेजिए, उसमें 8 बंदे बैठे हुए हैं। इंसान क्या कर लेता है, सोचा? किसी ने भी सोचा होगा यहाँ इंसान पहुंचेगा? आज कितनी तेज तर्रार गाड़ियां बना ली है, बुलेट ट्रेन, हवा से बातें करते हुए, एरोप्लेन। 8-8 दिन लगते थे जहाज में इंडिया से दुबई जाने में, आज 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं।
हम दोपहर को सोए हुए थे, दोपहर को 1:30 बजे का प्लेन था। अभी तो जगह नहीं तो फ़ोन आ गया कि भाई हम पहुंच गए दुबई, जिद्दा हम एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं, बस जा रहे हैं हम ये। अब इतनी तब्दीली, इतनी रफ्तार, इंसान कहीं ना कहीं रास्ता। और अब तो इलन मस्क का देखा है आपने, इलन मस्क चिप बना रहा है, वो हमारे भेजे में घुसाएगा और फिर अपने कंप्यूटर से कंट्रोल करेगा। फिर साला दिक्कत तो फिर होगा, क्योंकि फ़ोन है ना, अब फ़ोन में हैकिंग का तकलीफ है, कोई हैक कर लेते हैं, सब वायरस घुसा देते हैं, मतलब वायरस घुसा के आपको फ़ोन से सब हैक कर लेते हैं, आपको पता नहीं होता। ऐप में से वायरस आ जाता है, किसी का ऐप ले लिया। बस उसी तरीके से अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आदमी आया है जिसे मैंने उसका कंट्रोल कोई और नहीं कर रहा ना। पैसा भी हो सकता है ना, चिप घुसाएगा तो चिप क्या उसमें खाने के लिए थोड़ी ना घुसाएगा, चिप घुसाएगा तो चिप में होगा कंट्रोल, और वो कंट्रोल कर रहा होगा कोई और, समझ रहे हैं? गेम होगा गेम, बड़े बड़े लोगों के लिए, हमारे लिए तो क्या है, हम तो भाई क्या समझाऊँ अब आपको कि अपनी ज़िंदगी में मकसद बनाइए, उस मकसद पे कायम रहिए और मेहनत करते रहिए। निष्फलता कितनी बार मिलेगी बताइए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार तो आप सफल होगे ना। क्या पता शायद आपकी किस्मत में लिखा होगा कि 5वीं बार ही सफल होगा ये, और 4 बार आप सफलता की वेट में इतने टाइम गुजार दिए कि मैं सफलता कब होऊंगा सफल। किसी फल आपकी किस्मत में लिखा होगा कि 4 बार फेल हो गए, 5वीं बार सफल होगा। तो स्टार्ट कीजिए, आज से ही कीजिए, कल से नहीं। पहली बार तो स्टार्ट कीजिए, फेल हो जाए, दूसरी बार स्टार्ट कीजिए, फेल हो जाए, तीसरी बार स्टार्ट कीजिए, फेल। अभी ही कर दीजिए 4 बार, तो वो 5वीं बार आ ही जाएगा जिसमें आप सफल हो जाओगे, है कि नहीं? तो बस अपना गोल को अपने माइंड में सेट कीजिए, अपनी तकलीफ़ों को दूर रखिए। अपने धीरे धीरे पॉइंटों में मैं अपनी बातें करता गया। मैंने अभी तक पूरी अपनी बात नहीं की है आपसे। अगर मैं अपनी पूरी टू जेड बात आपके सामने जो रखूँ ना मैं, तो आप सलाम ठोकने पे एक बार तो मजबूर हो ही जाओगे। पता नहीं तालियां बजाओ या ना बजाओ, मगर सलाम ज़रूर ठोकोगे कि ये बंदा इतना कुछ कर गया, बहुत है हमारा। मतलब मुझे अपने आप पे फ़क्र है, घमंड नहीं, गर्व है कि मैं मैनेज कर लेता हूँ। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे था, एक वक्त था कि खुद को तो नहीं समझ पा रहा था और इतनी दिक्कतें मेरी ज़िंदगी में आ गई थी सब जगह से। मुझे एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद अब इस दौर में, इस दुनिया में हमारा काम नहीं रहा। हमारी ज़िंदगी 25 साल में हमेशा लगने लगा था हम क्या जिए थे, फिर भी हमें ऐसा लगने लगा। क्यों? क्योंकि हम फंस गए थे अपनी प्रॉब्लम में, और उस प्रॉब्लम को हम हावी कर लिए थे अपने आप पे। हम प्रॉब्लम को सामना करते 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 यहाँ से प्रॉब्लम, वहाँ से प्रॉब्लम, आगे से प्रॉब्लम, पीछे से प्रॉब्लम, नीचे से प्रॉब्लम, ऊपर से प्रॉब्लम,
रियली एक इंसान है, एक बंदा है, कितना आगे सहन करेगा। तो उस प्रॉब्लम की वजह से हम पूरी अपनी ज़िंदगी को जीरो बनाए दिए थे। ना ज़िंदगी में जीने का शौक, ना खाने का शौक, ना घूमने का शौक, ना कुछ पहनने का शौक, ना कुछ बोलना। बस वही कुत्तों की तरह काम करो, घर आओ, बस वही प्रॉब्लम, वही काम करो, घर आओ, वही प्रॉब्लम। माइंड में पूरा बुलबुला सा मच गया था, यार क्या है, आखिर ये क्या है, क्यों है, इसकी वजह तो देखिए आप। मगर हम फिर उठे, उसके पीछे रीज़न है, हमें पूरा यकीन है। हमारे भाई ने हमें एक तावीज़ दिया था कि बेटा ये तावीज़ रख, इससे तुम्हें कभी भी कमी नहीं होगी। उसको देखा भी नहीं है, बस हमने अपने पॉकेट में रख लिया। और हम इतने शर्मीले थे ना, क्या बताऊँ मैं अब आपको, कि मैंने कभी सेल्फी तक नहीं ली पब्लिक में, फ़ोटो अपना नहीं लिया। शर्म इतनी आ रही थी। और अचानक से इतना बूस्ट हुआ ना कि इंस्टा पे फ्रेंड को फॉलो करने लगा है। इंस्टा तो खोलता भी नहीं था, स्टोरियाँ लगाने लगा, रील डालने लगा, पोस्ट करने लगा, और कुछ ना कुछ करने के लिए फटाफट, मतलब कि ग्रो करने के लिए सब कुछ किया। और यूट्यूब में वीडियो डालने लगा। यूट्यूब में वीडियो डाला तो अपने लोग, तहे दिल से मैंने अपनी फैमिली को मैं शुक्रिया बोल रहा हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। मेरे सगे जो बचपन के थे, मतलब मेरी नानी के यहाँ, मेरे मौसी, मामा, फ्रेंड, सब मेरे वीडियो देख रहे थे। कुछ भी दम नहीं था मेरे वीडियो में, कुछ भी कुछ भी यूनिक नहीं कर रहा था मैं, जो होता है वही दिखाता था। मगर सब शौक से देख रहे थे, अकरम आ रहा है, अकरम आ रहा है, चले देखिए अकरम। उनकी मोहब्बत, उनके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ा। कुछ करने का मैंने ठान लिया कि अब मैं कुछ करूँगा, हिम्मत मिली मुझे। हाँ, कहीं ऐसे भी थे जो हंसते थे, बोलने की भान नहीं है, कुछ बोलना आता नहीं है, और आ गया यूट्यूब में। क्या बताएं आप इनको कि किसी ने अपने माई के पेट में से नहीं सीखा, बाहर आना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, और सीखना पड़ता है, और सीखते हैं, और सीखते सीखते एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाऊंगा मैं, इंशाअल्लाह। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसी चीज़ करूँगा यूनिक। आज करोड़ों लोग यूट्यूबर बने फिरे हुए हैं, मेरे को पता है। सबसे हटके होगा हमारा काम, याद रखिएगा। अभी जो हम काम कर रहे हैं नॉर्मल सा काम है, मगर वो काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 24 घंटे नहीं है अभी एक काम को देने के लिए। अगर से मेरे पास 24 घंटे पूरा दिन होता, मतलब पूरे के पूरा दिन प्रॉपर एक चीज़ पे देने के लिए, आग लगा देता मैं इस इंडस्ट्रीज में। मगर पूरा दिन नहीं है मेरे पास, मैं अपने दिन की चंद घंटे निकालता हूँ, और वो भी किस हालत में पता है, कि पूरा टायर्ड, पूरा थका हुआ, बोलने की भी हिम्मत नहीं होती। उस वक्त में मैं निकालता हूँ चंद घंटे। मेरे हौसले को दाद दीजिएगा, हिम्मत दीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि हौसला हमेशा बरकरार रहे, और इससे भी ज़्यादा हौसले से आने वाला वीडियो बनाऊँ, और इससे अच्छा स्टूडियो सेटअप बना के आपको दिखाऊँ। ये पहला स्टूडियो सेटअप था, लाइट वगैरह कैसा आना वगैरह, मतलब कि मैं सोच लिया था कि अब फटाफट करना ही है, तो कर लिया हूँ।
थका हुआ हूँ, पैर भी बहुत थके हुए हैं। तो बस अपने भाई को दुआ दीजिएगा, साथ दीजिएगा अपने भाई का, इसी तरीके से हिम्मत मिले और मैं कुछ ऐसा अलग करूं, आप सभी को अच्छा लगे और पक्का लगे। और हाँ, लाइक तो एक बनता है ना यार, और सब्सक्राइब कर देना। शेयर तो आप करोगे नहीं, कोई बात नहीं, आप वॉच कर लेना, बस देखना। वो भी ना हो सके तो कोई बात नहीं। एक बात, इतनी बातें की मैंने, एक बात अगर से मेरी आप सहन में ले लिया ना, तो उस पर अमल ज़रूर करना। मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरी वजह से कोई आगे बढ़ा तो मुझे अच्छा लगेगा दिल से, और मेरे को बताइएगा। और आपकी बात सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही कंटेंट हम हमेशा लेते आएंगे आपके लिए, इंटरेस्टिंग। और आने वाले व्लॉग में मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, टेक केयर।